Hello students, let's see this question. The question says कि आपके इसमें दो पार्ट्स दिए, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में भी फर्दर दो पार्ट्स दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.02 मोलर NaOH solution of diameter 1.40 centimeter and length 44 centimeter is 5.00 into 10 to the power 3 ओम है. तो आपका एक कॉलम लिया गया है, ठीक है. उस कॉलम के अंदर NaOH का सोल्यूशन डाला है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलर है, ठीक है. 0.02 मोलर है. अच्छा, तो ये जो मोलर है इसका मतलब क्या होता है कि 0.02 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, ठीक है. और इसको अगर मैं सेंटीमीटर्स के टर्म्स में बोलूं, क्योंकि इस लीटर को ना हम लीटर नहीं रख सकते हैं, फर्दर हमें क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. तो इसे या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या फिर मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है. तो हमारा डायामीटर दे रखा है सेंटीमीटर में और लेंथ भी दे रखी है सेंटीमीटर, तो बेटर है इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो. सो 1 लीटर का रिलेशन होता है सेंटीमीटर क्यूब से क्या, 1000. 1 लीटर इज टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.02 मोल प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है. और मैं इसको फर्दर लिख सकती हूँ कि अगर ये डेसिमल्स दो नीचे आ जाएं तो 10 की पावर 5 हो जाएंगे, ठीक है. तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. ये कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. अच्छा, अब ये जो कॉलम लिया है इसका डायामीटर इतना है, डी फॉर डायामीटर, तो डायामीटर है 1.40 सेंटीमीटर. तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर बाय 2, दैट इज 1.40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0.7, ठीक है. 0.7 सेंटीमीटर. और इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज गिवन कितनी, 44. इस कॉलम की जो लेंथ है दैट इज 44 सेंटीमीटर. सो अगर मैं यहां से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालती हूँ, ठीक है. तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. पाई आर स्क्वायर होता है 20, पाई का मतलब होता है 22/7. आर की वैल्यू हमारी कितनी है, 0.7, और आर स्क्वायर तो 2 बार कर दोगे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये 0.1 आ जाएगा. तो ये आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 100, ऐसे कर ले, ठीक है. तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा 154. सो 154 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. अब हमसे क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए यहाँ, और दूसरी तीसरी चीज क्या दी है, रेजिस्टेंस दिया है, आर दिया है. मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 3, मतलब 5000 ओम दिया है. कह रहे हैं कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है. सो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए होता है. आर रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए क्रॉस सेक्शन एरिया. सो देयरफॉर रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, आर ए बाय एल हो जाएगी. आर की वैल्यू डालो 5000, ए की वैल्यू डालो 154 इंटू 10 टू द पावर -2, और एल की वैल्यू डालो 44, ठीक है. तो अब इसे क्या करो, बस सॉल्व कर लो. तो इसको देखो सॉल्व करते हैं. 154 को अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो क्या आता है, सॉरी 154 को अगर मैं क्या करूँ, 11 से डिवाइड कर दूं तो आ जाएगा 14. तो ये आ जाएगा 14, और ये हो जाएगा 11 4 सा 44, ठीक है. फिर ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, और ये आगे आगे आपका क्या हो जाएगा आपका, देखो 5000 में 3 जीरो है और 10 की पावर -2 है, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे 10 की पावर -2 से. बचेगा क्या, 50 इंटू 7/2, 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25, 25 इंटू 7 अब देख करना है बस हमें, ठीक है. 25 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये आता है 175, 175, ठीक है. अब अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा लॉन्ग वे है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख लो. 5000 मल्टीप्लाई 154 डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय 4400, तो तब भी 175 ही आता है. तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 175 ओम सेंटीमीटर.
तो इसको मैं कर देती हूँ हाईलाइट। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टिविटी की वैल्यू। फिर हमें किसकी निकालनी है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है आपका लैम्डा, सॉरी नॉट लैम्डा, कप्पा। कप्पा, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, कंडक्टिविटी निकालनी है ना, कप्पा। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो 1 अपॉन क्या करना है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आई है 175, राइट। सो ये हो जाएगा 1/75। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, मैंने शायद 75 बोला, 1/175। ठीक है, 1/175 को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.00571। तो यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम पर सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी। तीसरी चीज है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम, जिसका फॉर्मूला होता है कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो कप्पा कितना आया हमारा, इसको फॉर नाउ मैं इसको डेसिमल्स में लिखने की जगह 1/75 ही लिख लूं। 1/1 सॉरी 75 बोल रहे हो, 1/175। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन हमारा कितना है, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कितना निकला था, 2 × 10⁻⁵ मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। 2 × 10⁻⁵। देखो कप्पा की तो यूनिट हो गई पर ओम पर सेंटीमीटर, और आपकी कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या थी, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर लो। 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 175 इंटू 2 करो, 175 इंटू 2, सो ये जाएगा 350। ठीक है, और यूनिट क्या हो जाएगी, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो बस। ठीक है, सो 10⁻5 डिवाइडेड बाय 350, तो ये आ जाएगा आपका 285.7, 285.7 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। तो मैं इन दोनों वैल्यूज को कर देती हूँ हाईलाइट, ये कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपको गैल्वेनिक सेल बताना है कि कैसा गैल्वेनिक सेल होगा जिसमें ये रिएक्शन हो रही है। तो आप देख रहे हो कि निकल निकल 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एजी पॉजिटिव आपका एजी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहां से ये जो सेकेंड पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एनोड, एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर निकल क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। निकल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ni2 पॉजिटिव में, विद द रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आपका कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है ऑलवेज, सॉरी रिडक्शन होता है, नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होता है। तो इस पे Ag का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Ag पॉजिटिव ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और कन्वर्ट हो गया Ag में। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट अगर डिफरेंट है तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा पूरी रिएक्शन के अंदर, आपका Ni प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स यू Ni2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। तो पूरी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 2। ठीक है, राइट। तो आपका जो सेल होगा, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बोलूं तो क्या होगी, Ni सॉलिड, Ni क्या है, सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंगल लाइन। फिर Ni2 पॉजिटिव का एक्वा सोल्यूशन होगा, फिर सॉल्ट ब्रिज होगा, फिर आपका Ag पॉजिटिव का एक्वा सोल्यूशन होगा, फिर आपका स्ट्रेट लाइन, फिर Ag सॉलिड। मतलब Ni सॉलिड और Ag सॉलिड तो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोड्स बनाएंगे। Ni सॉलिड का बनेगा आपका एनोड का इलेक्ट्रोड, और आपका Ag सॉलिड का बनेगा कैथोड का इलेक्ट्रोड। ठीक है, और Ni2 पॉजिटिव का एक्वा सोल्यूशन बनेगा आपका एनोड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट, एनोड जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड होगा, और Ag पॉजिटिव एक्वस का जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका कैथोड के साइड में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो होगा। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनिक सेल हो गया। अब इसमें पूछ रहे हैं फर्दर शो विच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इज पॉजिटिवली चार्ज, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो अब अगर आप देखो कि आप कैथोड देख रहे हो, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। कैथोड आपका किसके किससे मिलके बना हुआ है, आपका सिल्वर से बन के बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो
सिल्वर सिल्वर का जो कैथोड होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, मतलब ये आप सॉरी पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होगा, जो निकल का कैथोड है वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैटायन कहाँ गिरेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर गिर जाएगा, और टू इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्टिक करेंगे? एनोड से, और एनोड से मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? कैथोड पे जाएंगे। और कैथोड पर जो इंटरफेस होगा कैथोड का और इलेक्ट्रोलाइट का, कॉपर के सॉरी सिल्वर के इलेक्ट्रोलाइट का, वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स वो ऑब्जॉर्ब करेगा और फटाफट से सिल्वर के फॉर्म में अटैच हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर। सो आपका एनोड नेगेटिवली चार्ज होगा, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आंसर सॉल्व हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज? इट इज द कैथोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेकेंड में पूछा गया द कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट में मतलब जो सेल के बाहर जो सर्किट है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, ये आपका एनोड है। ठीक है, एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड आपका पॉजिटिवली चार्ज है। तो मूवमेंट क्या होगी? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहां से यहां होगी। ठीक है, तो बाहर जो सेल है यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, इसके अंदर तो आयंस है। यहाँ तो आयंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का सॉरी आयंस की वजह से चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन बाहर जो है आउटर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, करंट कैरियर कौन है? बाहर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बट जो अगर हम कन्वेंशनल बोले तो कन्वेंशनली क्या बोला जाता है कि करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, बट एक्चुअल में जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल्स की, वो कहाँ है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।